खैर ज्योग्राफी का तो हो गया, किसी दिन इंट्रोडक्शन फिर से कर देंगे। आज सबसे पहले स्टार्ट करता है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। आपको पता है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास के 3 पार्ट की। तो प्राचीन भारत मतलब प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आधुनिक इतिहास। अभी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है या सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आधुनिक इतिहास से पूछा जा रहा है। ठीक है, आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास की बात करें तो आप लोग सुने होंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उससे जो है अब लगभग कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2। लेकिन मेन इसका प्राचीन इतिहास आके शुरुआत कहाँ से होता है कि मेन पढ़ना कहाँ से है, कहाँ से मतलब वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड से जो स्टार्ट होता है 2500 BC से लेके 0, जानते हैं BC तो जानते ही होंगे, बिफोर कॉमन एरा, या ईसा आप लोग इसी को कहते हैं। इसी में कहीं कहीं देखते होंगे क्या लिखा रहता है, ईसा पूर्व लिखा रहता है। ऐसा अगर है तो समझ जाइएगा BC में। ये जो चलता है उल्टा चलता है, यानी अगर किसी आदमी का डेथ मतलब किसी आदमी का जन्म अगर मान लीजिए जन्म हुआ है 98 BC में, ठीक है, और 10 साल के बाद उनका अगर बर्थडे मनाया जाए, ठीक है, 10 साल के बाद अगर उनका बर्थडे मनाया जाए, हमारे कुछ ज़्यादा, ठीक है, इसे कम करने वाला है, ठीक है, ये रिकॉर्ड भी होगा तो बाद में ठीक से सुनाई देगा क्लास, नहीं तो पता चलेगा लगाने का फायदा है। अगर मान लीजिए किसी का 58 BC में जन्म हुआ और 10 साल के बाद उनका कहने के लिए फिर जन्मदिन मना रहा है, या 10 साल बाद उनका जन्म हो गया, तो बताइए कब उनका जन्म। अब देखिए ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ आएगा। 10 साल बाद का मतलब जोड़ना नहीं है, इसमें घटाना है। 10 साल बाद घटा दीजिएगा, 88 BC में इनका डेथ हुआ होगा, यानी बड़ा होगा। तो ये तो समझ गए। हम लोग तो इसमें इतिहास स्टार्ट करेंगे, हम लोग तो इसमें इतिहास स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत से। इसमें ज़्यादातर हम लोग देखेंगे प्राचीन वैदिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। महाजनपद देखेंगे, 16 महाजनपद होता है, सब एक जनपद हुआ, फिर उससे महाजनपद बना। तो जनपद किसको कहते हैं, सबसे पहले जन किसको कहते हैं, फिर जनपद कैसे बना, फिर जनपद से महाजनपद कैसे बना। बिहार में कितने महाजनपद हैं, कितने महाजनपद हैं जो भारत से बाहर थे, सबका राज्य और उसका राजधानी, उसकी कौन शासक है, ये सब देखने वाले प्राचीन इतिहास में। उसके बाद ये जो मध्यकालीन इतिहास है, ये जो स्टार्ट होता है अरबों के आक्रमण से। इसका मेन जो स्टार्ट होता है अरबों के आक्रमण से। कब किया था, तो सबसे पहले 712 में किया थे। कब किए थे, मीर कासिम किए थे, मुस्लिम शासक। पहला मुस्लिम आक्रमण, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था और किसके समय में हुआ था, वहाँ के राजा कौन था, सिंध पे अटैक किया था, वहाँ के राजा दाहिर थे। ये सब फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, तभी एग्जाम में सक्सेस मिलेगा। बहुत बार क्या होता है, हम लोग 1 लाइनर पढ़ते हैं, 1 लाइनर के क्रम में क्या होता है कि क्वेश्चन मिस हो जाता है। अगर किताब में 1 लाइनर में कम दिया है, ये छूट जाए, फिर तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। कभी कभी उसी में कोई स्टूडेंट आपको घुमा कर पूछ दे तो फिर कहिएगा कि तो किताब में था नहीं। 2 तरह का किताब भी आता है, एक 1 लाइनर किताब आता है, एक डिटेल वाला। डिटेल वाला आजकल स्टूडेंट में इतना टाइम नहीं है कि वो सोचेगा डिटेल में पढ़े, सोचेगा किसी तरह से यूट्यूब पर वीडियो कहीं सुन ले, याद हो जाए। और अभी देखिए एग्जाम का डिमांड क्या है, सबसे पहले जब आप लोग फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, 2-3 महीना फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद तुरंत एग्जाम का डेट आ जाता है। एडमिट कार्ड जब आता है तो स्टूडेंट को लगता है क्या है, उस समय वो शॉर्टकट अपनाता है, जिसके कारण क्या होता है 1-2 मार्क्स से किसी का रह जाता है। सबसे दिक्कत तो ये तब होता है जब आपके पड़ोसी का हो और आपका नहीं हो, तो सब पूछता है अरे क्या किया, कैसे रुक गया, तो भारी दिक्कत होता है। उस कहते हैं
गम वाली रात सोया नहीं जाता और खुशी वाली रात सोने नहीं देती, ऐसा आपकी होगा। टेंशन होगा उसका हो गया, अब क्या होगा? और टेंशन ये होगा कि अब सुबह में क्या कितना आदमी पूछेगा, कितना नंबर से रह गया, पढ़ता ही नहीं था। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो लेकिन अगर पास कर जाते हैं तो आपको सब तरह का बहुत बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तुर्की कौन था, मतलब सब राजा था। फिर इसके बाद मुगल देखेंगे, सब दिल्ली सल्तनत सब लेके तब मुगल। मैं जो आधुनिक इतिहास का स्टार्ट होता है, हाँ वो तो टाइम पीरियड है, लेकिन हम लोग को इस पर कवर क्या क्या करना है, कहाँ से कवर करना है? हम लोग कवर करेंगे यूरोपियन से, ठीक है। यूरोपियन में कौन? सबसे पहले 1498 का डेट याद रखिए इसका, वास्को डी गामा। 1498 के डेट के बाद, 1498 के बाद आते हैं 1600। इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा EEIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में स्थापना हुआ था। उसके बाद इसमें जो सबसे अहम यहाँ पर अटैक हुआ 1757 का क्रांति। 1757 के बाद याद रखिए 1764, 1757 प्लासी का युद्ध। प्लासी का मैदान कहाँ है ये बताइए, अगर आपसे ऐसे क्या बोले? देखिए अब यही समझ गए, ये तो शुरुआत है। शुरुआत में ही हम आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, बताइए प्लासी का मैदान यानी बैटलफील्ड ऑफ प्लासी कहाँ है प्रेजेंट में? लिखे तो जरूर होंगे, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ होगा प्लासी का मैदान या कहीं पढ़े होंगे तो सबसे पहले बताया होगा कि प्लासी का मैदान है कहाँ भारत में। थोड़ा जोर से नहीं, ये हम बता देते हैं ये वेस्ट बंगाल है। और जानते हो कि ज्यादातर उस समय जितना भी चीज होता था बंगाल ही होता था, और बंगाल कैपिटल था। भारत का पहला कैपिटल जो बनाया गया था आधुनिक इतिहास में वो क्या था? बाद में न जाके दिल्ली को बनाया गया। सबसे पहले बंगाल में ही सब कुछ होता था। बैटल ऑफ प्लासी यहाँ हुआ था। एक क्वेश्चन दरोगा में आया था। अब यहाँ पर कौन क्लास के स्टूडेंट है पता नहीं, मतलब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन हम इस वैल्यू से पूछ रहे हैं जो पूछा गया था, इसलिए हमको याद रह गया, क्योंकि हम क्वेश्चन उनका देखे थे कि पूछा गया था कि हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है। बहुत इजी क्वेश्चन। अब ये बताइए, हल्दी घाटी का मैदान सब याद करते हैं महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच हुआ था। तो ये बताइए कि हल्दी घाटी का मैदान भारत के किस राज्य में? राजस्थान। बिल्कुल सही है, हल्दी घाटी का मैदान राजस्थान में है। और साथ ही वहाँ का जो जगह है हल्दी घाटी नाम क्यों था, वहाँ का मिट्टी अगर आप ऐसे को उठा लीजिएगा लगेगा कि हल्दी पूरा का पूरा पीला, ठीक है। तो वो हल्दी घाटी का मैदान आपका याद रखिएगा राजस्थान में है। प्लासी का मैदान याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में। तो 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कहाँ? बक्सर कहाँ? बिहार में, समझ रहे हैं? तो बिहार में भी एक बहुत रोमांचक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। फिर उसको देखेंगे। फिर हमारा आता है कौन सा? 1857। देखिए जब भारत में ब्रिटिश का पूरा आधिपत्य कब हो गया? जब उन्होंने 1757 का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद 1857 का युद्ध भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसका युद्ध हुआ लगभग 100 साल, 100 साल। जब इस युद्ध में ये अपना ब्रिटिश ने पूरा तरह से कब्जा कर लिया, इनको लगा कि अब हमसे कोई टक्कर लेने वाला है। जब 1757 का युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश में थोड़ा सा था दिक्कत कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो पता चल गया कि अब हमको हराने वाला कोई नहीं। फिर उसके बाद जो कंपनी, यानी कंपनी किसको कहते हैं? ब्रिटिश को। ब्रिटिश जो टैक्स देते थे मुगल एम्पायर को, अब मुगल एम्पायर को कहने लगे आप लोग टैक्स हमको दीजिए, क्योंकि अब उसका लगभग जो था आधिपत्य सब जगह से खत्म हो रहा था। फिर 1857 की क्रांति सबसे अहम योगदान देने वाला, भारत को अगर ब्रिटिश के हाथों में करने वाला था तो नहीं था। क्योंकि इसमें हुआ क्या था, जितने भी राजा थे, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट राजधर्म नीति लाया गया, जिसमें कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सारा चीज ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। कारण भी था उसमें लॉर्ड डलहौजी का एक नीति था कि जिनका कोई वारिस नहीं होगा उनका जो है
वो राज्य को हड़प लिया जाएगा, इसलिए उसको कहा गया राज हड़प नीति। इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कभी कभी इंग्लिश नहीं देके हिंदी में ही लिख दिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स किसकी नीति, वहाँ पर आप समझिएगा कि हिंदी में याद किया राज हड़प नीति, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछ दिया है। तो ये आजकल बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, इसलिए ज़्यादातर हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश को जरूर प्रमोट किया। और जनरल जो लेते हैं एग्जाम, जो भी आयोग लेते हैं, कहते हैं कि अगर हमसे कोई भी गलती होगा आप इंग्लिश का वैल्यू दीजिएगा, हिंदी को मत दीजिएगा। जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें से सत्य फल कौन है, ट्रू फ्रूट्स। अब उसमें दिक्कत ये हो गया था, उसमें ऑप्शन जो था सेब था, सत्य फल कौन नहीं है, इनमें से सत्य फल कौन नहीं है, आम दिया था, सेब दिया था और भी कुछ फल था, उसमें से एक ऑप्शन था आलू बुखारा। कितने आदमी को पता है आलू बुखारा क्या? हाँ, फ्रूट का नाम था आलू बुखारा ऐसा, और उसका इंग्लिश इतना खराब था किसी को समझ में ही नहीं आया कि अब किसको करें। ज़्यादातर स्टूडेंट ने आलू बुखारा को मार दिया, सोचा कि ये तो नाम नया सुन रहे हैं, ठीक है। पूरे ट्रेन में खाली लोग सर्च कर रहा था आलू बुखारा, सब मूवी से आवाज आ रहा था अरे ये आलू बुखारा है। सब लोग देखते हैं खेत में कोई जंगल लगा था, कोई स्टूडेंट बिहार के अलग अलग जगह से थे, अलग अलग प्रांत मतलब डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे, जिले से थे। वो कहता था ये सब तो मेरे खेत में लगाया जाता, लेकिन पता नहीं किसी का नाम आलू बुखारा और गलत मार है। खैर वो आंसर सही भी नहीं था, आंसर होता उसका सेब, ठीक है। तो 1857 की क्रांति, उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे 1885, फिर आगे बढ़ेंगे गांधीयन युग, यानी महात्मा गांधी का टाइम पीरियड, कब से 1905 से लेकर 1947 तक, इतना तक है आपका आधुनिक इतिहास। उससे भी आगे है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए ब्रिटिश का कहा जाता है कि कोई भी सुनिएगा कहता है कि 200 साल तक राज किया। 200 साल तक कहाँ से कहाँ जोड़ा जाता है, किसी को पता है? 200 साल का मतलब है ये 1757 से लेकर 1947 की बात कर रहा है, लेकिन ये रियल में 190 साल की होता है। मिला जुला के कहता है 200 साल तक राज्य किया। देखिए ब्रिटिश का क्योंकि कब्जा यहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला, ठीक है। तो यहाँ तक 190 साल होता है, किन्हीं से पूछिएगा, कोई भी गाँव के बुजुर्ग मिलेंगे तो कहेंगे 200 साल तक लगभग वो बता देते हैं। और हम लोग सोचते थे 1600 ईस्वी में आया और 1947 में गया, 200 साल कैसे हुआ।